नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने स्टूडेंट्स की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार टीचर में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ और आप लोग मिला लीजिएगा आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। वो है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब जो है शामिल है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र शामिल है, सौर सेल शामिल है, पवन चक्कियाँ शामिल है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, आहार जाल कहा जाता है। और चलिए आगे, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं जो उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका सही आंसर है आप लोगों के लिए, सही आंसर है इसका 3 नंबर का डी नंबर, मतलब इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1% से 3% तक जो होता है इसका मतलब परिवर्तित करता है वो। चलिए आगे चलते हैं। किस के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? वो है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए आप लोगों के लिए पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पाँचवा क्वेश्चन क्या है? पाँचवा क्वेश्चन है कि डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी दस्तर मौजूद होते हैं। वो है दोस्तों आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होते हैं? वो है आप लोगों को फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, फास्फोरस जो है भू चक्रीय नहीं होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, स्वपोषी। मतलब पेड़ पौधा जो है वह कार्बनिक मतलब कि ग्लूकोज का भी निर्माण करता है पेड़ पौधा, मतलब प्रकाश संश्लेषण करने के बाद, इसीलिए इसका आंसर आप लोगों को स्वपोषी होगा, जो स्वयं खाना आता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा दस्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? वह आप लोगों के लिए दोस्तों गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें जो होती है, इसका आंसर आप लोग हमको समझ नहीं आया तो इसीलिए आप लोग को हम बोल देते हैं गामा किरणें है जो उच्च ऊर्जा और छोटा तरंगदैर्घ्य जो है होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जनसंख्या की वहन क्षमता किस पर निर्धारित करती है? सीमित कितना होता है, सीमित संसाधन पर जो है निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले देखते हैं आगे क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेथनोबिलमिया निम्नलिखित में किसके दूषित पानी से कारण होता है? ठीक है दोस्तों, बताइए 11 नंबर का। वह नाइट्रेट से होता है, नाइट्रेट का जो है कारण होता है। चलिए, परितंत्र में ऊर्जा का डैश प्रभाव होता है, बताइए 12 नंबर का आंसर, उसका एक दशकीय। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन सा परितंत्र का घटक नहीं है? परितंत्र का घटक नहीं है, बताइए। इसका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, जंतु भी हो सकता है, पादप भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लेड फिल से उत्पन्न होती है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। मीथेन गैस जो होती है वो लेड फिल से उपस्थित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब कि क्या करता है? देखिए, पादप हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। चलिए, पर्यावरण में डैश प्लास्टिक क्रिया विघटित नहीं होती है। ठीक है, बताइए आप लोग बताइए इसका आंसर 16 नंबर का कमेंट बॉक्स में। ई नंबर, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सब अलग अलग चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आंसर है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में यदि A बराबर 1, D बराबर 2, P बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन 3 को दर्शाता है? वो होगा आए। ठीक है दोस्तों, एक बार 2, एक बार 4, एक बार 6 जो है बढ़ा है इसमें। ठीक है, और कोई खास बात नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। दो संख्याओं 21 और 10 के 21 अनुपात 10 के अनुपात में है। यदि उसका महत्तम समवर्तक 11 है तो
योग कितना होगा। ठीक है, देखिए 21 और 10 का एलसीएम कितना होता है। 21 और 10 का एलसीएम आप लोगों को हो गया 21 और 10 का एलसीएम 1 हुआ। ठीक है, 1 हुआ तो 1/11 हो गया, तो 11 गुना कर दिए इससे। इसका होगा सही आंसर आप लोगों को लिए बताता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर बी 341। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये आसान क्वेश्चन है। एक स्मार्टफोन पी को बेचने पर, इसका सही आंसर है आप लोगों को 55.48। ठीक है, ये आसान है, आप लोग बना लीजिएगा, बना ही लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एजुकेशन को किसने शब्द में लिखा जा सकता है। देखिए सर दोस्तों, मतलब एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार के व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि एक साथ स्वर आ जाए। स्वर वर्ग व्यंजन में अर्थी होता है। ठीक है, सभी स्वर होता है, तो आप लोगों को इसमें बताना है कि एक स्वर में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका होता है स्वर वर्ण होता है, वॉवेल होता है, AEIOU, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसका हम लोग सही आंसर बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग बना लीजिएगा। और आप लोगों को अभी ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा तो हमको जो है अधिक समय लगेगा, इसीलिए आप लोगों को कम समय के लिए हम आपको आंसर सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर होगा 14,400। ठीक है दोस्तों, 14,400। तो आप लोग आगे देखिए, चलिए जिस चीज़ क्वेश्चन का आप लोगों को समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनका जो है पूरे बोर्ड पे लेस करके बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही देखिए, इसको जो है आप लोग व्यवस्थित कीजिए, और वही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। इसका सही आंसर आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कितने वर्ग है, इसमें कितने वर्ग है। ठीक है दोस्तों, इसमें वर्ग पूछ रहा है, इसको देख लीजिए 1 2 3 4, और इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 इसका सही आता है। ठीक है, आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति, 23 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक कर्मिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिनों में पूरी तरह भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी की 1/4 भरेगी। तो देख लीजिए, जो 24 दिन में भर रहा है, तो आप लोग 24 दिन में भर रहा है तो 23 दिन तक इसका आधा होगा, मतलब आधा होगा। ठीक है, आधा होगा, आधा का आधा जो होगा वो 22 दिन में होगा, 22 दिन में आधा का आधा होगा, तब ना उसको भरा हो गया, इसीलिए 22 दिन इसका सही आंसर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का 480 योग 480 है, और यदि बड़ी संख्या 2% कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% वृद्धि की जाती है तो इसका संख्या बराबर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोगों के लिए सही आंसर है 24 का, जो है 24 का आंसर है आप लोगों के लिए सी, मतलब 33 और 13। ठीक है, आसान है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जिससे आप लोगों के लिए आसान हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका ठीक था, चलिए कह रहा है कि परिमितीय अनुक्रम। ठीक है, इसका अनुक्रम पूछ रहा है क्या होगा। इसका सही आंसर 36 है। देखिए इसका जो है हम बनाए हैं, इसका पहले 1.5 गुना बढ़ रहा है, इसका 1.5 बढ़ा है, घटा है, इसका 1.5 घटा है। ठीक है, इधर से 1.5 बढ़ा है, इधर 1.5 बढ़ा दीजिए, इसको भी 1.5 गुना बढ़ा दीजिए। ठीक है, वही है, बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कौन से बता दीजिएगा। इसको देखिए, इसको भागा 2 किया है, उसका गुना 1 किया है। ठीक है, भागा 2 गुना 1। ठीक है, उसके बाद गुना जो है फिर 1.5 किया है, गुना 2 किया है, गुना आधा किया है। ठीक है, इसका सही आंसर आप लोगों के लिए हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोगों के लिए 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये देख लीजिए, इसका सही आंसर है आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी सब में 5-5 घट रहा है, घटा दीजिए और अब आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह प्रयागराज से पटना जाने के लिए 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के कारण है। पटना होते हुए प्रयाग जाने की कितने हुआ। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। उपयुक्त कथन सही इसका होगा दोस्तों, इसमें से हमको लग रहा है इसमें आप लोगों के लिए होगा ए नंबर, उपयुक्त हर वर्ग जो आ जाता है उपयुक्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ करा। देखिए ये कोडिंग है, ये आसान कोडिंग है, इसको कोडिंग कर लीजिएगा। आप लोग सही बनाए होंगे, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, मतलब 30 का आंसर सी है। चलिए
एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 40 पाई है। 40 एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर, इसके वृत्त की त्रिज्या इससे आंसर 40 पाई है। ठीक है दोस्तों, इसका बना लीजिए आप लोग। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई और स्क्वायर, उसके अनुसार हम लोग बता दें, त्रिज्या निकल जाएगा, उससे बात बना लीजिएगा। ठीक है। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। देखिए कागज, पेंसिल, पेन, रबड़ सब ये जो है एक समान है, सिंगल पेज में आता है। ये पुस्तक जो है एक थाक में होता है, इसलिए ये अलग है, बी नंबर। चलिए 33 का है, देखिए आप लोगों के लिए आंसर जो है, इसका सही आंसर आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है 15,625 का 16% वार्षिक दर से 9 माह के लिए। ठीक है, 9 माह जो कह रहा है इसका, तो 3 माह ही दिया गया है, तो इसका हो जाएगा भागा 4 या 12 होता है, 4 से भगा दीजिए। ठीक है, 4% आ जाएगा। 4% का आप लोग निकाल लीजिएगा 3 साल का, 3 माह का, से 3 या 9, आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही आंसर आप लोगों के लिए 34 का जो है आप लोगों के लिए सही आंसर है 1। आप लोग निकाल लीजिएगा। ये निकालने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ये सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये हम सवाल नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये थोड़ा हमको नहीं बना, इसीलिए आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसका जो है सही आंसर है 36 का। 36 का भी हम लोग बनाए हैं, 36 का सही आंसर है आप लोगों के लिए। 36 का ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसे बनाए हैं, ऑप्शन नहीं मिला था। और ये 37 नंबर का आप लोगों के लिए आंसर 1 होगा, क्योंकि हम बनाए थे। इसका सही आंसर आप लोगों के लिए 1 होगा। चलिए किस धातु का पिघला कर त्रिज्या की लंबाई को मतलब इसका सही आंसर आप लोगों को 9 मीटर होगा, क्योंकि ठोस का जो है और व्यास निकालने के लिए कह रहा है, लंबाई निकालने के लिए कह रहा है। आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने के लिए पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ये आसान था आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत आसान सवाल था। देखिए 6 का हानि हो रहा है कितने पे, 36 पे, गुना 100 कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, 6 आया, 6 को इससे कर 6, 50/3 हो गया, 16 48 49 16 48 2 50, यही है, ये नंबर आंसर सही होगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे चलते हैं। करा है दो अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या का गुणनफल 2 अंकों की एक संख्या के गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 50 घटा दिया जाए तो अंक आपस में पलट दिया जाता है, तो संख्या है क्या है? इसका सही आंसर आप लोगों के लिए 73। चलिए इसका सही आंसर है आप लोगों के लिए 41 का जो आंसर है आप लोगों के लिए सही आंसर है आप लोगों के लिए 41 का सी नंबर है, 2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका आंसर सही 2 है। हम बनाए हैं, हमको जो निकला है बनाएंगे, यहाँ बनाने बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए। इसका 42 का जो है आप लोगों के लिए, इसका भी ऑप्शन जो है 1/2 आया था आंसर, हम बनाए हुए थे इसको भी। चलिए और ये देखिए, ये सवाल 43 नंबर का नहीं बना था हमसे, जिसको भी बना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए ये सवाल देखिए, शंकु का जो है अर्थ अधिकार है। इसका सही आंसर है आप लोगों के लिए एक खिलौना का शंकु का आकार का 44 का जो है सही आंसर है आप लोगों के लिए 231 निकाले थे हम। आप लोग बना लीजिएगा इसको भी, और हम बनाए थे तो इसीलिए बता दिए। इसका आंसर सही है बी नंबर। तो ये किसी क्लब में सभी सदस्य या उसको तबलो या रम्मी में भाग लेने वाले 320 है। रम्मी में भाग लेने वाले संख्या 350 है, भाग लेते हैं, और 220 दोनों में भाग लेते हैं। तो क्लब में कितने सदस्य हैं? इसका सही आंसर आप लोगों के लिए, हम बनाए थे, इसका आंसर निकला था हमको ये 450 निकला था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि ए की आयु, इसका सही आंसर है 4 नंबर, मतलब 4 वर्ष। ए 2 वर्ष पहले ए की आयु की व्युत्क्रम और 2 से 2 वर्ष बाद उसकी आयु का व्युत्क्रम योग 2/3 है। तो ये का वर्तमान आयु पूछ रहा है, 4 वर्ष होगा। ठीक है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, कोई हार्ड तो नहीं था, लेकिन क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछा गया है। चलिए ये देखिए कि समीकरण को हल करने के लिए कह रहा है। इसका सही आंसर आप लोगों के लिए 1 बी नंबर होगा आंसर, क्योंकि आसान था, ये आसान से निकल गया था। आप लोगों को मैं बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो इसका देखिए, इसका सही तीसखंड का जो कर रहा था कोण निकालने के लिए, θ/360 πr² होता है इसका। तो आप इस पर बैठा के आप निकाल सकते हैं। वैसे ये हो, इसका आंसर सी 60 नंबर 60 आया था, 60 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। अगला, खाने के डिब्बे में पर जिंक का बजाय 3 का प्रति, क्योंकि वह अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए। चलिए अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिम्ब वाहिनी का निर्माण किया जाता है।
इमली में कौन सा अम्ल होता है? ये तो कोई नहीं छोड़े होंगे, टैटरिक अम्ल होता है इसमें। ठीक है, चलिए सब आप लोग अच्छे से एग्जाम दिए कर लो। कोलीफॉर्म क्या होते हैं? कोलीफॉर्म जो होता है वो होता है आप लोगों के लिए प्राणियों के पाचन के नाल के उपस्थित बैक्टीरिया होता है इसमें, मतलब ये पाचन के नाल में होता है। विद्युत विभव को नापने के लिए उपयुक्त में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत विभव को नापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश मात्रा है, ठीक है, जिसमें दिशा और सब कुछ आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेला जा सकता है? मतलब एक आदमी जो पृथ्वी अपना अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? ठीक है, जमीन पर लेटे जाने की स्थिति में, बैठने में। इसमें देखिए, इसमें से सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें से हमको कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ था। अगर आप लोगों को हमको कन्फ्यूजन है, आप लोगों को अगर सही मालूम है तो आप लोग को मेरे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए। प्रिज्म से होकर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंग कौन सा है? अपरिवर्तित होने वाला रंग कौन सा है? वो है बैगनी। बैगनी जो है सबसे ज़्यादा अपरिवर्तित होने वाला है। मिट्टी के तेल में का बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा जलाया जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी की सतह होगी वैसी बनी रहेगी। आप लोग बताइए इसका 57 का। ये 57 का जो है आप लोगों के लिए सही आंसर है, आप लोगों के लिए वैसे ही बनी रहेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कचित निम्न किसका pH सबसे अधिक होता है? मतलब कि 7 से अधिक होता है। इसका सही आंसर है रक्त प्लाज्मा। इसका 7 पॉइंट कुछ होता है। निम्न से लेंस के नाभिक के लगभग कितना होता है? 25 सेंटीमीटर नाभिक लेंस का जो है दूरी होता है। चलिए, तो सूक्ष्म बुझे हुए चूने का क्लोरीन गैस में क्रिया कौन सा पदार्थ बनाता है? विरंजक शुक्र बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर माता पिता के संतानित में लक्षणों में पहुंचने के लिए क्रिया क्या कहलाती है? अनुवांशिक कहलाती है। ये तो क्वेश्चन पूरे इजी था, और क्वेश्चन से तो बहुत हार्ड है वैसे भी। ओम के नियम का सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सा है? ओम के नियम का सत्यापन रखने वाली ध्यान की बात कौन सा है? ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ये मीटर को श्रेणी क्रम में और वॉल्टमीटर को समांतर केंद्र में जोड़ा जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कुछ करा। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने के क्या होता है? बताइए। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे अधिक विधि कौन सा है? वह है वन रोपण के तहत जो है हम लोग बाढ़ को कम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारिणी CEO कौन सा है? बताइए। ये जो है आप लोग पहले पराग अग्रवाल था, लेकिन अब जो है लिंडा याकारिनो है। ठीक है, याकारिनो है। एलोन मस्क जो है वो SpaceX का मालिक है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी है अभी। भारत के जनगणना अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता कितनी थी? वो 53.57 थी। ठीक है दोस्तों, 53.57 इसका महिला साक्षरता 2011 में था। अभी तो बढ़ गया है, लेकिन पहले इतना ही था। सुमित्रा देवी जिन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, वह नवाजा गया, वो जानी जाती है पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है। भारत की संसद के नए भवन की वस्तुकार कौन थे? वह थे बिमल पटेल। बिमल पटेल जो है वस्तुकार थे इसका। 70 नंबर क्वेश्चन है, केवल संविधान सदस्यों की भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? दोस्तों ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन था, हम नहीं मारे थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, 70 का 70 का देखिए। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर मतलब कि थर्ड जेंडर को समुदाय को OBC में दर्जा दिया गया है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल भारत के प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से आए थे? मोरक्को से। बतूता जो है मोरक्को से आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल कहाँ बनाया गया था? वह जम्मू कश्मीर में बनाया गया था। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर प्लांट निर्माण किस राज्य में स्थापित हुआ? वो गुजरात में स्थापित हुआ है। 1970 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के जीवन में पहले ज्ञात कौन थे? वो थे आप लोगों के लिए
डॉक्टर ग्रॉट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में U2 मतलब ग्रुपिंग का ग्रुप है। इजराइल जो है U2 का ग्रुपिंग है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा था। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उसके खिलाफ जो है उस न्यायालय ने जो है जारी किया था। चलिए तृतीय भारत प्रशांत द्वितीय सहयोग मंच FIPIC के शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। पोपू न्यू गिनिया में जो है हुआ था, जो भारत के सर्वोच्च सम्मान भी भारत के प्रधानमंत्री को दिया था। चलिए आगे चलते हैं। रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने थे। और न्यूयॉर्क के जो है पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है दोस्तों, और पहले बने थे। चलिए निम्नलिखित किस देश ने संसदीय हाल ही में सिफारिश की भारत को NATO प्लस समूह का सदस्य बनाया जाना चाहिए। वो USA जो है वो जो उसका जो है मन था कि भारत भी NATO का सदस्य बने। इस हाल फिलहाल में फिनलैंड जो है बना है उसका सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था। जॉर्ज डिबोनो को दिया गया था। चलिए यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। वो दोपहर के 2 बजे होंगे। ठीक है दोस्तों। महासागरीय भूपट्टी पर मुख्य खनिज घटक क्या है। बताइए आप लोग। सिलिका और मैग्नीशियम है। निम्न कौन सा मौलिक शब्द का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 8 ढालों और बनी हुई बेदकाओं को रेशों को फसल लगाना। चलिए आगे चलता हूँ। खनिज पेट्रोलियम के लिए अवस्थित सही उद्गम कौन सा है। देखिए दोस्तों ये जो है क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट्स में बताइए, हमको नहीं बना था, आप लोग कमेंट्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्न किस पेड़ को पूजा करते हैं। वह कदम का पेड़ का जो है पूजा करते। कदम और एक और पेड़ है उसको पूजा करते थे वो लोग। निम्न किसकी खेती जायदाद के मौसम में की जाती है। जायदाद के मौसम में वह है आप लोगों के लिए खीरा। ठीक है दोस्तों, खीरा का जो है आप लोगों के लिए की जाती है। ठीक, खीरा का जो है की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। भूकंप में संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, जानवरों द्वारा व्यवहार अध्ययन बनाई जाती है, ये तो गलत है, नहीं है। पीत तरंगे उपस्थित होती है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका। धरातल और उद्गम क्षेत्र को अधिक केंद्र कहते हैं। लेकिन से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेके सुपीरियर संबंध है। वो है विश्व का सबसे खारे पानी का झील है, ये सही है आप लोगों के लिए। आकाश और नाप की समानता किस ग्रह के जुड़वा ग्रह कहते हैं। शुक्र को जो है पृथ्वी को जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है। कौन सा देश अमेजन बेसिन का हिस्सा नहीं है। वेनेजुएला जो है अमेजन बेसिन का हिस्सा नहीं है, बाकी सब है इसमें। देखिए इनकी कौन सा विकल्प सही है, मतलब कि पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल परतों के सही क्रम है। वो है आप लोगों के लिए सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्गम मंडल, ये है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो है आप लोगों के लिए है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट कुछ हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। स्थानांतरशील कृषि में स्थानीय नाम कौन सा देश है। शिल्पा ई है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला है वह महिला स्वतंत्र सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वृद्धो महिला के रूप में विख्यात थी। वह अरुणा आसफ अली थी। किस स्थान पर बीजे तिलक ने होम रूल की लीग की 2016 में अध्यक्षता की थी। पूना में। हुंकार हिंदी साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन थे। हुंकार जो है सहजानंद सरस्वती थे। इसका सहजानंद सरस्वती इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने जो है जनरल रानी को झांसी की रानी को यह कहते हुए सुनाई दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई जो विद्रोह के एकमात्र मर्द थी। वह हुड्रू रोज। राज्यपाल अस्थायी सरकार के मंत्री कौन थे। श्रम मंत्री कौन थे। वो थे जगजीवन राम जो श्रम मंत्री थे। 1918 में जो है, ये भी आप लोग कमेंट बताइए। ठीक है दोस्तों, 98 का 1918 में किसे महीने में चंपारण कृषि कानून के एग्रिक एक्ट यूरोपियन नील बागान
ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बताते हैं आप लोगों के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है। यह सुभाष चंद्र बोस जो है द इंडियन स्ट्रगल किताब लिखी थी, ठीक है दोस्तों, ये सही है। बिहार 99 का था। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, ये भी आप लोग कमेंट में बताइए, हमको मालूम नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, इनमें से कोई जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। यंग इंडिया सॉरी इसमें इसका सही आंसर आप लोगों के लिए 101 का जो आप लोगों का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि यंग इंडिया दूसरा आदमी लिखा था, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया से नहीं लिखी थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 1938 का अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना आयोग की समिति की स्थापना की गई थी, वह सुभाष चंद्र बोस को उपस्थिति में किया गया था, ठीक है। चलिए महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिन्यूस पुस्तक किसने लिखी थी, वह लिखी थी आप लोगों के लिए उपयुक्त में से एक से अधिक सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें लिखा था, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लिखा था ये। चलिए किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों को चौकीदारी ने से इनकार कर दिया, सविनय अज्ञान आंदोलन के कारण, ठीक है दोस्तों, ये 1930-31 में हुआ था ये आंदोलन, ठीक है। बताइएगा आप लोग को उसमें कब हुआ था, हम कन्फ्यूजन है इसका, आप लोगों के लिए सही बताइए आप लोग, हमको लगता है ये हमको मालूम नहीं है, आप लोग कमेंट उसमें बताइएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। इसका सही आंसर आप लोगों के लिए सुमृत के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 में हुआ था, तो 1954 जो है कब है, एक का इसका 106 का जो है आप लोगों के लिए सही आंसर है आप लोगों के लिए बी, ए का 2 है, बी का 4 है, ए का सी का 1 है, डी का 3। चलिए निम्न कौन सी बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत पर विवाद में हेतु संविधान के निर्माण सभा के मिलने के बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था, स्वतंत्रता एवं समता का अधिकार, ये जो है ये कर लिया था, सी नंबर। द इंडियन एजुकेशन इन द सेंचुरी किसने लिखी थी, धर्मपाल ने लिखी है। भारत के संविधान बंधुत्व निम्न किसके आश्रय थे, भारत के न्याय और इसकी स्वतंत्रता समानता के लिए, ठीक है दोस्तों। ये सब आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग बनाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय किसने इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका बिलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, ये आप लोग भी कमेंट में, ये मालूम नहीं है हमको, ठीक है। चलिए गरीब हटाओ का नारा किसने दिया था, वो था जनता इंदिरा गांधी ने दिया था, जो लोकतंत्र बचाओ जनता दल ने दिया था, तो इसका सही आंसर आप लोग मिला लीजिए। एक का जो है 2, एक का 2 यहाँ है, यहाँ भी है, सी नंबर होगा इसका सही आंसर। इनमें कौन सा रूसी क्रांति यूएसआर के लिए ये बी नंबर कौन सा, जो ग्रेट ब्रिटेन और साम्राज्यवादी दल का जो हुआ था, किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान परीक्षा भारत की परीक्षा मूलभूत इकाई है कि सब, ये भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है हमको, ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनमें कौन सा अवसर भाग लेने के लिए क्षेत्रों प्रमुख मांग थी, ये है ऑप्शन नंबर ए, सही। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट है, निम्नलिखित कौन सा कार्यपालिका म्यूचुअल सरकार में विधेयक न्यायपालिका मध्य में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित किस अपनी पुस्तक के प्रभावित किया था, ठीक बताइए आप लोग। 115 का जो आप लोगों के लिए द स्पीड ऑफ द लीज किया गया था। 116 का जो है भारतवर्ष निम्नलिखित में किस वित्तीय शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। 116 का बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मालूम नहीं हमको, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर क्या होगा। 117 का देखिए, भारत किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मरक्षिता, यह भारतीय सेना का जो धर्मरक्षिता और रक्षिता है, बताइएगा, रक्षिता और रक्षिता। 117 का 118 का देखिए, कब निम्नलिखित किस आंदोलन का सरदार वल्लभ भाई का नेतृत्व किया था, वह बारडोली जो है गुजरात में हुआ था। 1929 में जो है महामंदी में कौन सा कथन सही है, वह मंदी कारण प्रकृति पर हो पड़ा था, इसमें भी इंडिया में 1990, ये आप लोग 1992 बता रहा है कोई, 1991 बता रहा है, ये लोग कमेंट में बताइए क्वेश्चन 120 का,
ठीक है, आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। आप लोग मिला लिए होंगे, आपको कितना सही हुआ आप लोग कमेंट्स में बताइए, आपका कितना कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसके अनुसार मैं आप लोगों को कटअप बताऊंगा कि कितना कटअप रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब इतना ही रखते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।